रात का समय था। बारिश की बूंदें खिड़की के कांच पर धीरे धीरे थपथपा रही थीं। अन्विता, एक स्वतंत्र और साहसी पत्रकार, अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठी लैपटॉप पर एक आर्टिकल लिख रही थी। उसकी आंखों में थकान झलक रही थी, लेकिन मन में दृढ़ निश्चय था। तभी उसका फोन बजा। नंबर अनजान था। अन्विता ने थोड़ी झिझक के साथ फोन उठाया। हेलो, उसने पूछा। दूसरी ओर से एक धीमी और कांपती हुई आवाज आई, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी जान खतरे में है। कौन है आप? अन्विता ने हैरानी से पूछा। आप मुझे नहीं जानती, लेकिन अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं मर जाऊंगी, उस महिला ने कहा और फिर फोन कट गया। अन्विता को कुछ समझ नहीं आया। उसने वापस कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर बंद था। यह कोई साधारण कॉल नहीं लग रही थी। पत्रकारिता के क्षेत्र में रहते हुए उसने कई तरह के केस देखे थे, लेकिन ये कुछ अलग ही था। अगले दिन अन्विता ने फोन कॉल के बारे में सोचते हुए अपने ऑफिस जाने का फैसला किया। उसने पुलिस को सूचित करने की भी सोची, लेकिन उसे यकीन था कि यह मामला पुलिस के लिए नहीं था। ऑफिस में पहुंचकर उसने अपने टेक एक्सपर्ट दोस्त करण से बात की। करण, क्या तुम इस नंबर की जानकारी निकाल सकते हो? करण ने उसका नंबर लिया और कुछ देर कंप्यूटर पर काम करने के बाद कहा, ये नंबर किसी प्रीपेड सिम का है। लोकेशन ट्रैक करना मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। करण की मदद से अन्विता को पता चला कि कॉल पास के एक पुराने फैक्ट्री इलाके से आई थी, जो कई सालों से बंद पड़ा था। अन्विता ने अपने मन में ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। उसने फैक्ट्री का दौरा करने का फैसला किया। रात के समय वह अपने स्कूटर पर वहां पहुंची। चारों ओर सन्नाटा था और फैक्ट्री के अंदर जाने का रास्ता टूटा फूटा हुआ था। जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। हवा में अजीब सी ठंडक थी और हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फैक्ट्री के अंदर उसे कुछ कागज मिले, जिन पर एक कंपनी के दस्तावेज थे। वह समझने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है वहाँ? उसने तेज आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी एक परछाई उसकी ओर बढ़ती दिखी। अन्विता ने खुद को शांत किया और उस परछाई की ओर देखा। परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। उसने जल्दी से पास में पड़ा एक लोहे का पाइप उठा लिया। कौन है? बाहर आओ, उसने जोर से कहा। कुछ क्षण बाद एक व्यक्ति उसके सामने आया। वो लगभग 50 साल का एक व्यक्ति था, जिसके चेहरे पर दाढ़ी और कपड़े गंदे थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने कड़कती आवाज में पूछा। मैं यहाँ सच जानने आई हूँ, अन्विता ने जवाब दिया। तुम कौन हो और यह जगह किसकी है? उस व्यक्ति ने उसे घूरते हुए कहा, ये जगह छोड़ दो। यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अन्विता को उसकी बातों में खतरे की झलक मिली, लेकिन उसने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। जब तक मैं सच्चाई नहीं जान लेती, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, उसने दृढ़ता से कहा। उस व्यक्ति ने उसकी तरफ इशारा किया और कहा, तुम्हें नहीं पता कि तुमने किससे पंगा लिया है। ये खेल तुम्हारे लिए जानलेवा हो सकता है। फिर वह जल्दी से अंधेरे में गायब हो गया। अन्विता ने अपनी खोज जारी रखी। उसने फैक्ट्री में मिले दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ा। उसमें एक कंपनी का नाम लिखा था, आधार इंडस्ट्रीज। दस्तावेजों में कुछ पुराने लेन देन और प्रोजेक्ट्स का जिक्र था, लेकिन एक चीज खास थी, एक नाम बार बार दिखाई दे रहा था, राधिका वर्मा।
क्या ये वही महिला हो सकती है जिसने मुझे कॉल किया था? अन्विता ने सोचा। वह दस्तावेजों को लेकर घर लौट आई और उन्हें गहराई से जांचने लगी। अगले दिन उसने राधिका वर्मा के बारे में पता लगाने का फैसला किया। अन्विता ने सरकारी रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए राधिका वर्मा की खोज शुरू की। उसे पता चला कि राधिका वर्मा एक समय में आधार इंडस्ट्रीज की एक महत्वपूर्ण अधिकारी थी, लेकिन 5 साल पहले वह अचानक गायब हो गई थी। इस जानकारी ने अन्विता को और भी उलझा दिया। क्या राधिका अब भी जिंदा है? और अगर हाँ, तो वह कहाँ है? करण की मदद से अन्विता को राधिका के अंतिम लोकेशन के बारे में कुछ जानकारी मिली। वह एक छोटे से गांव में देखी गई थी। अन्विता ने गांव जाने का फैसला किया। गांव पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि लोग उससे बचने की कोशिश कर रहे थे। जब उसने राधिका वर्मा के बारे में पूछना शुरू किया, तो लोगों ने चुप्पी साध ली। आखिरकार एक बुजुर्ग महिला ने उसे बताया, राधिका यहाँ कुछ साल पहले आई थी। उसने यहाँ एक घर लिया था, लेकिन फिर एक रात अचानक गायब हो गई। अन्विता ने उस घर का पता पूछा और वहां पहुंच गई। घर जर्जर हालत में था, लेकिन वहां उसे कुछ महत्वपूर्ण चीजें मिली, एक पुरानी डायरी और कुछ तस्वीरें। डायरी में राधिका ने लिखा था, अगर कोई मेरी यह डायरी पढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं मुसीबत में हूँ। आधार इंडस्ट्रीज के राज जानने के बाद मेरी जान को खतरा है। अन्विता का दिल तेजी से धड़कने लगा। डायरी में राधिका ने आधार इंडस्ट्रीज के कुछ प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया था, जो गैरकानूनी थे। कंपनी मानव तस्करी और खतरनाक दवाओं की टेस्टिंग जैसे अपराधों में शामिल थी। यह इतना बड़ा रैकेट है, अन्विता ने खुद से कहा। लेकिन डायरी अधूरी थी, कुछ पन्ने फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर सबूत मिटाने की कोशिश की हो। अब तक अन्विता इस साजिश में बहुत गहराई तक जा चुकी थी। उसे हर वक्त ऐसा महसूस होता था कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। एक रात, जब वह अपने घर पर दस्तावेजों की जांच कर रही थी, तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा खोलते ही वह हैरान रह गई। सामने वही आदमी खड़ा था जो फैक्ट्री में मिला था। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, उसने कहा। तुम्हें ये खेल यहीं खत्म करना होगा। अन्विता ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं सच्चाई सामने लाकर ही दम लूंगी। फैक्ट्री वाले आदमी की धमकी के बाद अन्विता को एहसास हुआ कि वह अब एक बड़ी साजिश के केंद्र में आ चुकी है। उसने करण को सारी स्थिति समझाई। करण ने सलाह दी, अन्विता, यह मामला बहुत खतरनाक हो सकता है। हमें पुलिस को साथ लेना चाहिए। लेकिन अन्विता ने मना कर दिया। उसे यकीन था कि पुलिस की मदद लेने से यह मामला दबा दिया जाएगा। उसने करण से कहा, मुझे राधिका तक पहुंचना होगा। अगर मैंने ये सच्चाई उजागर नहीं की, तो ना जाने कितने और लोग इस साजिश का शिकार बनेंगे। करण ने सहमति जताई और राधिका के फटे हुए डायरी पन्नों की जानकारी ऑनलाइन रिकवर करने में मदद करने का वादा किया। करण ने डायरी के फटे पन्नों को रिकवर कर लिया। उसमें एक कोड छुपा हुआ था, जो राधिका ने लिखकर छोड़ा था। कोड एक जगह की लोकेशन का संकेत दे रहा था, एक दूरदराज की हवेली, जो शहर से बाहर जंगलों के पास थी। अन्विता ने करण के साथ उस जगह जाने का फैसला किया। रात का समय था और हवेली तक का रास्ता अंधकार में था। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, अन्विता को लगा जैसे कोई उन्हें ट्रैक कर रहा हो।
हवेली पूरी तरह खंडहर में बदल चुकी थी, लेकिन अंदर के कमरों में कुछ संकेत थे। दीवारों पर नक्शे और पुराने कागज चिपके हुए थे। ये राधिका का छुपा हुआ ठिकाना था। यहाँ से राधिका ने सारी सच्चाइयाँ इकट्ठी की होंगी, करण ने कहा। तभी उन्हें एक फाइल मिली जिसमें कई तस्वीरें और दस्तावेज थे। ये दस्तावेज आधार इंडस्ट्रीज के काले कारनामों के पुख्ता सबूत थे। दस्तावेजों से यह स्पष्ट हो गया कि इस साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि आधार इंडस्ट्रीज का मालिक विक्रम सिंह था। विक्रम एक प्रभावशाली उद्योगपति था जिसके राजनीतिक और आपराधिक दुनिया में गहरे संबंध थे। यह आदमी कितना ताकतवर है, करण ने चिंतित होकर कहा। क्या तुम सोचती हो कि तुम इसे हरा सकोगी? अन्विता ने जवाब दिया, अगर मैं पीछे हट गई तो सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। मैं ये लड़ाई जरूर जीतूंगी। अब अन्विता के पास सबूत थे, लेकिन उसे इसे सही तरीके से सार्वजनिक करना था। विक्रम सिंह को जैसे ही यह खबर लगी कि अन्विता उसके राज के करीब पहुंच चुकी है, उसने अपने आदमियों को उसके पीछे भेज दिया। एक रात जब अन्विता अपने घर लौट रही थी तो उस पर हमला हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने करण को मदद के लिए बुलाया और दोनों ने मिलकर हमलावरों को चकमा दिया। अन्विता ने सबूतों को मीडिया में उजागर करने का फैसला किया। उसने अपने वरिष्ठ संपादक को पूरी कहानी सुनाई। हालांकि संपादक ने कहा, विक्रम सिंह जैसे आदमी से दुश्मनी मोल लेना खतरनाक है। क्या तुम ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो? अन्विता ने दृढ़ता से कहा, अगर यह सच्चाई नहीं बताई गई तो निर्दोष लोग मरते रहेंगे। मैं अपने काम से पीछे नहीं हट सकती। अन्विता ने एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जहां उसने आधार इंडस्ट्रीज के काले कारनामों का खुलासा किया। दस्तावेज, तस्वीरें और राधिका की डायरी की सामग्री ने विक्रम सिंह की पूरी साजिश को उजागर कर दिया। पुलिस ने तुरंत विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। राधिका को भी बचा लिया गया, जो विक्रम के आदमियों द्वारा बंदी बनाकर रखी गई थी। ये लड़ाई अन्विता के लिए आसान नहीं थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत और साहस के बल पर सच्चाई को सामने लाने में कामयाबी हासिल की। राधिका और अन्य पीड़ितों को न्याय मिला। अन्विता ने साबित कर दिया कि जब एक महिला ठान ले तो वो सबसे खतरनाक साजिश को भी उजागर कर सकती है।